आज मार्केट में बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल हैं और हर जगह एक ही सवाल होता है, भाई बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सा है। तो दोस्तों सच ये है कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर कोई सिंगल बेस्ट नहीं होता, होता है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कोई नाम रेकमेंड नहीं करने आया कि ये ईटीएफ बढ़िया है, ये ईटीएफ खराब है, बल्कि आपको ये बताने आया हूं कि गोल्ड ईटीएफ को सिलेक्ट कैसे करना है। यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब भी गोल्ड ईटीएफ सेलेक्ट करने लगे उससे पहले आपको ये 3 रूल्स का अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन इन सबको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं वो एक पैसिव फंड होता है। वहां उसका जो काम होता है वो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना नहीं, बल्कि गोल्ड के प्राइस को फॉलो करना होता है। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा जो लॉजिक रहता है ना, वो इक्विटी फंड से अलग रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर ये जो हमें बताता है कि जो ईटीएफ है वो गोल्ड के प्राइस को कितना कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहा है। एक सिंपल रूल है, जितना लो ट्रैकिंग एरर रहेगा, जितना लो उतना ईटीएफ गोल्ड के करीब। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ट्रैकिंग एरर ना कई वेबसाइट पर आपको जीरो मिलेगा, लेकिन जीरो का मतलब परफेक्ट रिटर्न से नहीं है, बल्कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी से होता है। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो लो ट्रैकिंग एरर है वो एक अच्छा साइन होता है। दूसरी जरूरी बात जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो फंड हाउस आपसे चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए उनकी काफी सारी सैलरीज पे करनी पड़ती है, मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, तो ये सब के लिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके गोल्ड ईटीएफ ने 10% का एनुअल रिटर्न दिया और जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपके फंड की 0.5% है, तो जो आपको अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मिलेगा वो 9.5% रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो जितना कम होगा, जितना लो होगा, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि लोअर एक्सपेंस रेशियो बेटर होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के अंदर। बस इतना समझना काफी है, हम यहाँ पर किसी डीप मैथ्स में नहीं जाएंगे। गोल्ड ईटीएफ को सिलेक्ट करते टाइम जो आपको ध्यान में रखना है तीसरा फैक्टर वो है एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट और लिक्विडिटी। देखिए, जो गोल्ड के ईटीएफ है ना वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं शेयर्स की तरह, इसीलिए वहां पर भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना मैं आपको एक डेली लाइफ से बताता हूँ, जिससे आप भी रिलेट कर पाएंगे शायद। जैसे मार्केट के अंदर ना कई बार बहुत तेजी होती है, हमने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है, तब तो तेजी थी तो हमें महंगा मिला होगा, बहुत सारे ग्राहक थे, तो ऑब्वियस बात है कि चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मंदी आ गई, मार्केट सस्ता हुआ, अब हम उससे एग्जिट करना चाहते हैं, हम अपने प्लॉट को बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है। और जब लिक्विडिटी नहीं होती तो हम चीज को एग्जिट ही नहीं कर पाते, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। प्राइस तो बाद में आएगा, लेकिन अगर कोई ग्राहक ही नहीं हो गया तो हम उसको बेचेंगे कहां पे। इसीलिए गोल्ड ईटीएफ लेते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आपको उसको बेचना भी है कल को, तो जहां पर लिक्विडिटी अच्छी होगी आप वहां से एग्जिट जल्दी ले सकेंगे। और वहां पर एक चीज और भी मैटर करती है लिक्विडिटी के अंदर, कि प्राइस में ज्यादा गैप नहीं होता जहां पर लिक्विडिटी होती है। देखिए, मान लीजिए मैंने कि प्लॉट को बेचना है, वहां पर 5 ग्राहक हैं, लेने वाले 5 कस्टमर हैं, और बेचने वाला मैं अकेला हूं उस प्लॉट को, तो क्या होगा, लिक्विडिटी हाई है तो प्राइस अच्छा मिलेगा, प्राइस के अंदर कोई गैप नहीं रहेगा, स्प्रेड नहीं रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं लेने वाला ही नहीं है तो प्राइस का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लिक्विडिटी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और सेकंड चीज एयूएम, जिस भी फंड का आप ईटीएफ ले रहे हो उसका जो एयूएम है वो एक रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहे ना हो लेकिन अच्छा हो, ताकि वो हमें पता चल जाए कि उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग ईटीएफ को लेते टाइम अक्सर ये गलतियां करते हैं, ये कुछ मिसलीडिंग फैक्टर है जिनसे आपको बचकर रहना है। सबसे पहले, हाई एनएवी इज इक्वल टू बेस्ट ईटीएफ। कुछ लोगों को लगता है कि अगर एनएवी ज्यादा है तो वो ईटीएफ बेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। देखिए, कम एनएवी वाला, एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, कम एनएवी वाला ईटीएफ भी बढ़िया हो सकता है। सेकंड, ब्रांड नेम इज इक्वल टू बेस्ट ईटीएफ। कई बार लगता है कि ये बैंक से जुड़ा हुआ ईटीएफ है, बैंक से नाम से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि वो ईटीएफ बढ़िया होगा। थर्ड, सबसे पुराना ईटीएफ। कई बार लगता है हमें कि ये पुरानी चीजें तो बढ़िया होगी, नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखिए, ईटीएफ के अंदर जो मैटर करता है ना गोल्ड ईटीएफ के अंदर, वो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। तो सिंपली आपको एक फ्रेमवर्क याद रखना है, जैसे कि हमने देखा कि लो ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, उसका लो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, और अच्छी लिक्विडिटी और एयूएम होना चाहिए।
अगर ये तीन चीजें अच्छी हो जाती हैं किसी भी ईटीएफ के अंदर, तो ईटीएफ शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है। तो अभी हम कुछ वेबसाइट्स पर चलते हैं जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी कि आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिन भी चीजों को आपने देखा, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये आप सब कुछ कैसे जांच सकते हो। सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे हम गूगल में जाएंगे और मनी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, और मनी कंट्रोल के ओपन होते ही म्यूचुअल फंड के सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको ईटीएफ मिल जाएगा। और जैसे ही ये ईटीएफ ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे सिल्वर एंड गोल्ड के ईटीएफ नजर आ रहे होंगे। फिल्टर पे क्लिक करके आप गोल्ड पे क्लिक कर लें और अप्लाई। अब सारे के सारे जो ईटीएफ है वो आपको गोल्ड के ही नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे ईटीएफ हैं कि हमारे लिए कैसे कौन सा बेस्ट रहेगा। तो जो हमने फैक्टर्स पे बात की, क्या बात की थी हमने? ट्रैकिंग एरर लो होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो अच्छा होना चाहिए यानी कि रीजनेबल होना चाहिए, इसके अलावा एयूएम और अपना लिक्विडिटी की हम बात की। तो वो चीजों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह से? आपको यहाँ पे सिलेक्टेड बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारे आपको चीजें मिल जाएगी। आप एक एक करके इन सभी को अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, हर जो फंड है ना उसकी एक फैक्ट शीट होती है। तो आप गूगल पे जाएं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूटीआई खोल रहा हूँ, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फैक्ट शीट लिखा। यहाँ पर पहली ही नंबर पे जो वेबसाइट आएगी आपको, उसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारे के फंड का एक ओवरव्यू निकल आएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे फंड फैक्ट शीट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51 है। इसका जो एयूएम है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके नीचे जो मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रैकिंग एरर की कर रहा हूँ। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सब आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप अच्छे से एक एक करके सभी फंड के आराम से चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। और अभी हम बात कर रहे हैं तीसरी वेबसाइट मॉर्निंग स्टार के बारे में। वैसे ही हम फिर से यहाँ पर यूटीआई का लिखेंगे, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फैक्ट शीट, और यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट नजर आ रही है। आप डायरेक्ट भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको सारी स्कीम का एक ओवरव्यू नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमने लिक्विडिटी की बात की थी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, कितना वॉल्यूम है, यहाँ से आपको लिक्विडिटी का अंदाजा मिल जाएगा। और सेकंड चीज, बिड और आस्क प्राइस, यानी कि प्राइस का स्प्रेड। ये जो बिड और आस्क है ना, इसके अंदर जितना डिफरेंस कम होगा यानी कि उतनी लिक्विडिटी ज्यादा है और उतना ही आपके लिए वो गोल्ड ईटीएफ जो है वो अच्छा है। तो दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। याद रखिए, गोल्ड ईटीएफ का जो काम है ना वो गोल्ड के प्राइस को फॉलो करना है। बेस्ट ईटीएफ वो होता है जो डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे। नाम से ज्यादा जो इसका प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से पहले आप गोल्ड ईटीएफ को किस तरह से सिलेक्ट करते थे और आपका पसंदीदा गोल्ड ईटीएफ कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।